फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही एक सैड न्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर की और हमें नहीं पता था। तो फर्स्ट थिंग, जैसी मॉर्निंग में उठी और आपके कमेंट्स पढ़े तो ये पता चला। तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ, पर जब इतने सारे कमेंट्स थे तो मैंने कहा ये तो कुछ लग रहा है कि हुआ है। तो आपने कहा था कि न्यूज़ में आप देखो और आपको पता चलेगा। तो बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे हीरो हैं, इतना मतलब अच्छा काम कर रहे थे, इतनी मूवीज में आ रहे थे और उनकी सारी ऑलमोस्ट जितनी भी मूवीज थी उसमें फैंटास्टिक एक्टिंग की है उन्होंने और ऑलमोस्ट सारी ही हिट्स थी। और उनकी जो MS धोनी पे जो मूवी थी वो कौन भूल सकता है, बहुत ही अच्छी मूवी थी, सुपर हिट थी वो। तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके थ्रू ये पता चला है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो मैं तो बिलीव कर नहीं पा रही कि जो इतना सक्सेसफुल हो रहा हो, लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, उसको सुसाइड उस वो क्यों करेगा। तो न्यूज़ से पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। पर मेरे दिमाग में कुछ तो शक है कि कोई फाउल प्ले ना हो और उसको उन्होंने शो किया हो जैसे कि ये उन्होंने सुसाइड किया है। एंड यस फ्रेंड्स, ये देखने से पहले जब मैं ढूंढ रही थी कि न्यूज़ में कि कहाँ पे कहीं न्यूज़ हो, तो उस टाइम मुझको एक और न्यूज़ दिखी जो मैंने पढ़ी, पूरा देखा नहीं, पर वो न्यूज़ ये कह रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी जो मैनेजर थी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी सुसाइड किया है। और वो सुसाइड कैसे हुआ है कि वो छत से नीचे गिर के। तो इतनी छोटे टाइम गैप के अंदर जान पहचान के दो लोग का ये न्यूज आए कि उन्होंने सुसाइड किया, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो आई जस्ट होप कि मतलब अगर सुसाइड किया वो भी बहुत ही गलत बात है कि आपने लाइफ से मतलब हार ही मान ली और आपने सुसाइड कर लिया। पर मेरा को ये है कि कहीं ऐसा कोई फाउल प्ले ना हो, कि जैसे पता है हमें बॉलीवुड में बहुत ही उस टाइप के लोग भी हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो कहीं उस वो एंगल भी ना हो। पर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पुलिस जो है वो इसको रिसर्च करेंगी और डेप्थ में जाएंगी तो पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ पहले सुनते हैं और उससे पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और ये खबर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़े सदमे के तौर पर है, क्योंकि हालिया इस वक्त में एक्टर सुशांत सिंह काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर, बॉलीवुड के उभरते कलाकार थे सुशांत, जिन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर सुसाइड किया। हालांकि ये उन्होंने ये जाहिर किया कि देखिए यही कमाई है असल जिंदगी में, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ खबर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, उन्होंने भी इसी न्यूज में ये बताया कि उनके साथ जो उनकी मैनेजर है उनकी भी डेथ हुई है, और वो कह रहे हैं उसको एक्सीडेंटल डेथ कह रहे हैं। जबकि जो मैंने न्यूज देखी उसमें ये बोला जा रहा था कि वो सुसाइड किया हुआ है। तो मतलब अब कुछ कह नहीं सकते हैं, सबको अपने सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों। जैसे वो भी बोल रहे हैं इस वीडियो में कि इतनी सक्सेस मिल रही थी, इतनी जो मूवीज की थी वो इतनी हिट हो रही थी, तो उनके आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर था। तो अगर किसी का मतलब फ्यूचर ब्राइट ना हो रहा हो, काम नहीं मिल रहा हो, तो समझ में आ रहा होता है कि भाई डिप्रेशन में चले गए और उस वजह से काम नहीं मिल रहा तो किसी ने सुसाइड कर लिया। पर जिसका लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, हिट हो रही है मूवीज, सक्सेस मिल रही है, वो क्यों क्यों सुसाइड करेगा, एक उस बारे में भी सोचना पड़ता है। पर यह है कि अंदर लाइफ में किसी के क्या चल रहा है एक्चुअली में, वो हम किसी को नहीं पता। क्या दुख हो चल रहे हैं, क्या कष्ट हो रहे हैं, और क्या उस वजह से डिप्रेशन हो रहा है। पर एक बात यह है कि अगर जनरली कोई सुसाइड करता है तो वो एक सुसाइड नोट लिख के जरूर जाता है बताने के लिए। तो अब मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या कोई सुसाइड नोट या कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे ये क्लैरिफाई हो सके कि उन्होंने लिखा हो कि मैंने सुसाइड नोट किया है। पर एक ये भी है कि अगर किसी ने ये फाउल प्ले किया है तो वो जबरदस्ती सुसाइड नोट भी लिखवा सकता है। तो अब ये तो मेरे ख्याल से पुलिस का, अगर वो अच्छा ठीक काम करें और ठीक इन्वेस्टिगेशन करें तो सच्चाई पता चल सकती है। तो मतलब पर जो भी बात है, न्यूज बहुत ही दुख वाली है। एक शॉकिंग न्यूज है कि एक यंग एक्टर, और ही वाज अ सेल्फ मेड मैन,
मतलब वो खुद अपनी मेहनत से, कोई ऐसे नहीं था कि कोई रिश्तेदार हो या कोई हो मूवी में जिसकी वजह से वो मूवी में आए हो, एक्टिंग में आए हो। वो अपनी एक्टिंग स्किल से इतने पॉपुलर हुए, बहुत मेहनत की है और उस मेहनत से ये सक्सेस मिली। तो ऐसे लोगों को, और ही वॉज यंग, मेरे ख्याल से सिर्फ 34 ईयर्स के थे, तो इतनी यंग एज में डेथ होना, वो भी अगर कह रहे हैं जैसे सुसाइड करके, बहुत ही शॉकिंग है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ऐसा क्या कि हमारे जो यंग एक्टर्स हैं, और ये कई बार न्यूज में आता है, टीवी सीरियल के एक्टर्स भी बताए जाते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, एक्टर्स ने सुसाइड कर लिया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे एक बहुत ही अच्छे एक एक्टर इंडिया ने खोया है, जो और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज फ्यूचर में लाके हम लोगों को उन्होंने दिखानी थी। और अपना, मेरा तो, मुझे तो ये सोच के हो रहा है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और एक इससे मुझे ये सोचने को, मैं मुझे वो फोर्स करता है कि अगर शायद पेरेंट्स साथ में रह रहे होते तो शायद ये सिचुएशन ना होती। क्योंकि जनरली जब भी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है, वो बच्चे जो होते हैं, यंगस्टर्स, वो अकेले रह रहे होते हैं। अगर पेरेंट्स हो तो आपको एक मॉरल सपोर्ट होता है और वो ध्यान भी रखते हैं, तो उस, वो एक बहुत जो बिग मॉरल सपोर्ट है, वो आपको ऐसे बात करने से या सोचने से रोकता है। तो बहुत ही एक मतलब शॉकिंग न्यूज थी हमारे लिए, वो भी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठने के बाद। काफ़ी दुख हुआ। सुबह सुबह ये हम उठे तो पता चला कि इनकी डेथ हुई है। और किसी भी यंग एक्टर जो अपनी जान ले ले, वो बहुत ही दुख की बात है। और कई जगह लिखा ही हुआ था कि वो डिप्रेशन था उनको और डिप्रेशन से लड़ रहे थे। मगर ये देखने वाली बात है, मतलब साइकोलॉजिस्ट को देखनी पड़ेगी या जो भी है, कि इतना सक्सेसफुल इंसान भी इतना डिप्रेस हो सकता है, जिसके इतने फैंस हैं, जो अच्छी मूवीज़ में आए हैं, जो लाइमलाइट में हैं, एक्टर्स जो लाइमलाइट में होते हैं, उसके बावजूद भी इंसान जो है डिप्रेस हो सकता है। ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, कि सक्सेसफुल पीपल भी डिप्रेस क्यों होते हैं। अगर आप गरीब इंसान को देखें तो ठीक है, समझ सकते हैं कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो डिप्रेस हो रहा है, बेसिक चीज़ें नहीं होती। मगर जिनके पास सब कुछ है वो डिप्रेस क्यों होते हैं, ये बड़ी मतलब सोचने का विचार है। दूसरा जो है कि ये डेफिनेटली पॉइंट है, अगर साथ में कोई ना कोई हो तो बंदा डिप्रेस नहीं होता। लोनलीनेस एक डिप्रेशन का केस है, कॉज करती है। अगर इसलिए यूएसए में भी कहते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप एक डॉग ले लीजिए, पेट। अगर आप डॉग रख लेते हैं तो आप जो है कम डिप्रेस होंगे, क्योंकि डॉग आपके पास आता रहेगा, अपना अफेक्शन शो करेगा। आपको डॉग को बाहर लेके जाना पड़ेगा हर 1-2 घंटे बाद, तो मतलब आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपको खुशी मिलेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पेट ले लीजिए। अगर कोई डिप्रेस हो रहा है लाइफ में तो पेट लेके देखिए। एसेंशली डॉग कहते हैं, डॉग क्योंकि बहुत लॉयल होता है, वो लेके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ चेंज होती है, धीरे धीरे आपको इफेक्ट नज़र आएगा। और कई लोग जो है जो वॉर से आते हैं, वेटरन्स, वो भी लेते हैं, इमोशनल पेट्स लेते हैं, इमोशनल एनिमल्स, वो डॉग्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनको रिकवर करने के लिए। मगर ये डेफिनेटली एक काफ़ी मिस्ट्री रहेगी कि जो काफ़ी वेल ऑफ हैं लोग, वो अपनी जान ले रहे हैं, यंगस्टर्स, तो पता नहीं क्या है। और मगर इसमें थोड़ी आशंका है कि पहले जो उनकी मैनेजर हैं वो 4 दिन पहले सुसाइड हुआ है, तो उसमें डेफिनेटली कोई लिंक नजर आ रहा है। नहीं, पर अब वो कह रहे हैं इस न्यूज में सुसाइड नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ। हाँ, कोई सस्पेंस है, से कोई वही एक्सीडेंटल मतलब डेथ कैसे हो गई? कोई इसमें सस्पेंस है, कुछ लग रहा है कि कुछ प्ले है कि पहले मैनेजर की डेथ होती है, चाहे जैसे भी हो, और उसके इमिडिएटली 4 दिन बाद इनकी भी डेथ हो रही है। तो हो सकता है कोई लिंक हो या कोइंसिडेंस भी हो। कई बार कोइंसिडेंसेस होते हैं, बट यहाँ पे तो जो पुलिस है काफ़ी प्रोफेशनल है, ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं पुलिस वाले। डेफिनेटली जब कोई काफ़ी मतलब कोई हीरो मरता है, कोई जानी पहचानी हस्ती मरती है, तो डेफिनेटली कोई सीनियर पुलिस का ऑफिसर ही साइन होगा, और वो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं
इन केसेस में, तो देखेंगे अभी क्या इंफॉर्मेशन आती है। मगर काफ़ी दुख हुआ, और ये मेरे ख्याल से एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं पढ़ूंगा कि वेल ऑफ लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है, और डिप्रेशन का मेन रीज़न क्या है लाइफ में। यस फ्रेंड्स, पर ये है कि एक बहुत ही फाइन और यंग एक्टर हम लोगों ने खो दिया, जिसने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई थी और फ्यूचर में लुक फॉरवर्ड कर रहे थे हम उनकी और भी मूवीज देखने के लिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था यंगस्टर्स के लिए कि अपनी मेहनत से अगर आप दिल लगा के काम करोगे और अपने काम में आप अच्छे होगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था उन्होंने सेट किया था। तो वी विल ऑल बी मिसिंग हिम, और बस यही प्रे करेंगे कि उनकी जो आत्मा है वो एक पीसफुल प्लेस में हो, और उनके पेरेंट्स को जो गॉड हैं वो इतनी हिम्मत दें कि वो इस टफ टाइम में इस टाइम जो है वो सह सकें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।